मुझे तो बताइए कि क्या बात है। कोई बात है ही नहीं पुत्र। तो बताऊं क्या? क्या पिता भी अपनी सारी चिंताएं अपने पुत्र को नहीं बता सकता? हाँ, पिता भी अपनी सारी चिंताएं पुत्र को नहीं बता सकता। परंतु पिता महाराज। जाओ पुत्र, विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। महाराज के लिए बहुत चिंतित हूं। आप उनके मित्र भी हैं और सारथी भी। ये प्रतिदिन आप पिता महाराज को कहां ले जाते हैं? ये प्रतिदिन यमुना तट पर जाते हैं युवराज। और वहां जाकर वो करते क्या है? इसी पेड़ की ओर से दासराज की पुत्री सत्यवती को देखते रहते हैं। गंगापुत्र, इतनी रात गए? मैं हस्तिनापुर राज्य के सूर्य की ओर से चिंतित होकर आपकी सेवा में आया हूं दासराज। आप मुझे ये बताएंगे कि यहां और हमारे पड़ाव के बीच पिता महाराज कहां खो गए? आप फिर आजिए तो। ये बैठने का समय नहीं है दासराज। कृपया आप मुझे पिता महाराज के विषय में कुछ बताएं। वे मेरी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहती हैं। तो फिर रुकावट क्या है? क्या पिता महाराज का हृदय और हस्तिनापुर का राजमहल आपको देवी सत्यवती के लिए छोटा दिखाई दे रहा है? यह आपने क्या कह दिया गंगापुत्र? तो फिर? बस एक रुकावट है गंगापुत्र। और वो रुकावट है क्या? सत्यवती की भाग्य रेखा कहती है कि उसका पुत्र राज करेगा, और यही एक वचन महाराज ने नहीं दिया। वे ये वचन दे ही नहीं सकते थे दासराज। मैं समझा नहीं कुमार। उन्हें तो यह वचन देने का अधिकार ही नहीं था दासराज। राजा को वचन देने का अधिकार नहीं कि उसके बाद राजा कौन होगा? अधिकार है, परंतु पिता महाराज उस अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। कोई राजा एक ही वस्तु या पदवी को दो व्यक्तियों को तो नहीं दे सकता ना दासराज। आपने पिता महाराज के धर्म संकट को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। तो आप समझा दीजिए। हस्तिनापुर का राज सिंहासन वो मुझे दे चुके हैं। वो राज सिंहासन उनके बाद मेरा होने वाला है, और मेरे रहते हुए वे राज सिंहासन किसी और को दे दें, ये तो असंभव होगा ना दासराज। ये तो घोर अन्याय हो जाएगा। हाँ, मैं यदि चाहूं तो वो राज सिंहासन किसी को दे सकता हूं। परंतु गंगापुत्र। अब ये कौन सा परंतु है दासराज, जिसने सर्प के समान फल काट लिया? जिस प्रकार महाराज को आपकी ओर से कोई वचन देने का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार आपको भी अपने वंशज की ओर से कोई वचन देने का अधिकार नहीं है। यदि आपकी संतान ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अधिकार का प्रश्न उठाया, तो उसका परिणाम क्या होगा गंगापुत्र? आपकी ये आशंका आधार ही नहीं, इसलिए मैं इस अजगर का मुंह भी कील देता हूं। हाँ, मैं अपनी संतान की ओर से कोई वचन देने का अधिकारी नहीं, परंतु मैं संतानहीन रहने का अधिकारी तो हूं दासराज। इसलिए मैं गंगापुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है।